नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन पेपर पकड़ना और ये बोलना कि मेरिट जो है पेपर बहुत आसान आया था और मेरे नंबर 90 प्लस आ जाते हैं इसमें बड़े प्यार से, इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर उस व्यक्ति को पता होता है जो खुद एग्ज़ाम हॉल में बैठा होता है कि कैसे आए हुए क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, कैसे कुछ इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम वाला बच्चा गलत कर रहा है, कुछ क्वेश्चन आए हुए भी बी की जगह सी हो रहा है, ये उसको ज़्यादा पता होता है। तो मेरे भाई इन्हीं तथ्यों को ध्यान रखते हुए मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि 4 से लेकर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन, वो उसमें काफ़ी कंफ्यूज बच्चे रहे होंगे, तो वो भी बच्चों ने 100% गलत किया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है तटीय लेगून वाला झील, जो आपकी खारे पानी की झील है, उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे क्योंकि उसका सच मायने में आंसर लगाने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए रहे क्योंकि एक चिल्का झील है वो भी खारे पानी की है, सांभर झील है वो भी खारे पानी की है, तो इसमें भी बच्चों ने बहुतों ने गलत किया होगा। दूसरी चीज़ बच्चों ने और गलत किया है, और जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत किया होगा वो बेसिकली कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन था, मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसमें कि 500 रुपये देने थे, 250 देने थे, उस तरह का कुछ मैटर था, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। तो मेरे भाई सीधी डायरेक्ट इसी बेस पर हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जो है जा सकती है अप्रॉक्सीमेट। मैं आपको एक श्योर जायज़ा दे रहा हूँ कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है मेरे भाई। तो अगर हम सबसे पहले जनरल की बात अगर हम करें तो मेरे भाई जनरल की अगर हम बात करें, क्योंकि सीटें कम है, तो मेरे हिसाब से 83 के आसपास जनरल वाला जो बच्चा है वो 83 के आसपास जो है शायद उसका सेफ स्कोर है, शायद उसको जो है तैयारी करनी चाहिए। किसकी तैयारी? उसको टाइपिंग की और मेंस की करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि लापरवाही मेरे हिसाब से 80 वाला भी मेरे हिसाब से टाइपिंग के लिए तैयार रहें, मेरे हिसाब से तैयार रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज से ही लैपटॉप आप कीबोर्ड किसी से ले लो और टाइपिंग कर लो, वरना कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लो। उसके बाद है ओबीसी मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओबीसी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से शायद मेरे भाई 80 वाले को तैयार रहना चाहिए, 80 वाले को मेरे हिसाब से तैयार रहना चाहिए। अगर 80 वाला तैयार रहे तो शायद कुछ हो सकता है ओबीसी में। अगर 80 वाला तैयार है, 80 वाला अगर उसके इतने बन रहे हैं तो उसको तैयार रहना चाहिए। एससी कैटेगरी में अगर मैं कहूँ मेरे भाई, तो मेरे हिसाब से 76 के आसपास, +1 कर दो प्लस माइनस कर दो, मेरे हिसाब से उसको तैयार रहना चाहिए और शायद उसको अब टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। मेन तो हमारी यही कैटेगरी होती है। अगर आपका जनरल EWS है तो मेरे हिसाब से 79 के आसपास तैयार रहें। हाँ, अब की अगर मैं बात करूँ तो अब तो मेरे भाई किसी बच्चे के ने हो सकता है कि 90 के आसपास सही किया हो, 90 से ज़्यादा किसी बच्चे ने सही नहीं किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि 95 है, 96 मार्क्स है, वो तो यार फुकिया मार रहे हैं, मुझे पता है यार। ठीक है, मैंने बच्चों से पूछा भी, हमारे बच्चे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है। श्योर कितनी है ये तो अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, और आंसर की क्या जब रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। ये तो एक आइडिया है कि इतनी रह सकती है। आपके मार्क्स कितने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें।